टीलिया केस में महाराष्ट्र पुलिस के निलंबित असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे की गिरफ्तारी के बाद रहस्य की चार दीवारी में कैद ये पूरा मामला राजनीतिक भी होता जा रहा है। इस पूरी साजिश का रहस्य खोलने के साथ साथ अब सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माना जा रहा सचिन वझे क्या सिर्फ एक मोहरा था? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि सचिन वझे का राजनीतिक बॉस कोई और है, एजेंसी उसे तलाश करे। वहीं संजय राउत ने बीजेपी नेता पर पलटवार करते हुए उन्हें सबूत के साथ नाम बताने का चैलेंज किया। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की अहम कड़ी मनसुख हिरेन की मौत को मर्डर बताते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वझे के शिवसेना से संबंध, उद्धव सरकार के दौरान सचिन वझे की मुंबई पुलिस में दोबारा वापसी, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। अब बीजेपी सत्ताधारी शिवसेना पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वझे के शिवसेना नेताओं से संबंध होने की बात कही और राजनीति के अपराधीकरण का आरोप लगा दिया। पुलिस महकमे से ही इस प्रकार की गाड़ी प्लांट की जाती है। मनसुख हिरेन, इनको जिस प्रकार से मर्डर उनका किया जाता है, मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। देवेंद्र जी भी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज अगर फडणवीस जी अपोजिशन में है तो मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने का काम एक्स चीफ मिनिस्टर ने नहीं करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि सचिन वझे सिर्फ एक मोहरा है और उसे ऑपरेट करने वाले लोग सरकार में बैठे हुए हैं। अब सवाल उठता है, देवेंद्र फडणवीस सचिन वझे के जिस राजनीतिक बॉस को तलाश करने की बात कह रहे हैं वो कौन है? बीजेपी के इस हमले के बाद अब शिवसेना ने भी पलटवार किया है। सचिन वझे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा? उनका फैसला कौन करेगा? कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा। अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास जानकारी है, तो यहाँ बैठकर हवा में तीर मत मारो। आप नाम लीजिए और बात करिए, सीधी बात। एंटीलिया केस में वझे का नाम सामने आने के बाद बीजेपी शिवसेना से उसके गहरे संबंधों पर बार बार सवाल खड़ा कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वझे को वसूली अधिकारी बताया तो संजय राउत ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं, उनके साथ भी वो नजर आते थे। तो एक बड़ा कद उनको वहां दिया गया। सगळ्यांचे हवा में सब नंगे होते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की अहम कड़ी मनसुख हिरेन की हत्या का भी आरोप लगाया है। यहाँ पर आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक लदी एसयूवी रखने के मामले की जांच एनआईए कर रही है, जबकि मनसुख की मौत मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने यह जांच भी एनआईए को सौंपने की मांग की है। मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई। अगर यह लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। सवाल शिवसेना की सरकार बनने के बाद वझे को दोबारा मुंबई पुलिस में लाने पर भी उठ रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने इस सवाल के जवाब में गुजरात और मध्य प्रदेश के उदाहरण दे दिए। कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए हम सचिन वझे को वापस लेते हैं। इस प्रकार की बहाली गुजरात में नहीं हुई क्या? गोधरा कांड में या दंगों में
ऐसे बहुत से लोग फंस गए थे, चार्जशीटेड हुए थे, उनको भी नौकरी में लिया है, मध्य प्रदेश में लिया है। फिलहाल मामले की जांच एनआईए के पास है और दूसरी ओर मुंबई पुलिस के साथ में बट्टा लगा तो सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया। उनकी जगह अब हेमंत नगराले नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई भी तबादला किसी के दबाव में नहीं किया है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जब तक सच सामने नहीं आता है, तब तक ये तबादले होने चाहिए। फिलहाल एंटीलिया केस में सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद मामला और पेचीदा हो गया है। कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और ये भी तय है हर सवाल के जवाब के बाद इस मामले में सियासत और गहराएगी। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो इस बीच एंटीलिया केस का सच सामने लाने के लिए मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वजह से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। सचिन वजह से सच जानने के लिए एनआईए वजह को उनके ठाणे स्थित घर पर भी लेकर गई, जहां उनसे 2 घंटे तक पूछताछ की गई। वहां से लौटने के बाद सचिन वजह ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही और इसके बाद उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया। सचिन वजह के साथ उनके सहयोगी मुंबई पुलिस के एपीआई रियाज काजी से भी लंबी पूछताछ की गई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया। अब परमवीर सिंह की जगह हेमंत नगराले पुलिस कमिश्नर मुंबई के बनाए गए। सचिन वजह से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें, बड़ी अपडेट अब आपको जाननी चाहिए। सचिन वजह से एनआईए ने कल देर शाम तक करीब 2 घंटे पूछताछ की। स्वास्थ्य की शिकायत के बाद सचिन वजह का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। कल एनआईए की टीम सचिन वजह को उनके घर पर लेकर गई थी। मुंबई पुलिस के अफसर रियाज काजी से भी लंबी पूछताछ की गई, जो कि वजह के करीबी है। एंटीलिया केस में सचिन वजह को गिरफ्तार किया गया है। वजह की बहाली का पहले ही दबाव बना हुआ था, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। ये बड़े आरोप उन्होंने लगाए। महाराष्ट्र में राजनीति का अपराधीकरण हुआ, ये भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा। वजह के राजनीतिक आकाओं का नाम बताएं, शिवसेना ने ये पलटवार कर दिया। हेमंत नगराले को मुंबई के नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया, हमने आपको ये जानकारी दी। वहीं रजनीश सेठ महाराष्ट्र के नए डीजीपी बनाए गए। तो सचिन वजह को लेकर बीजेपी और शिवसेना अब आमने सामने हैं। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस केस के पीछे और कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। फडणवीस ने वजह के राजनीतिक बॉस को उनका पता लगाने की बात कही। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि अगर बीजेपी नेता को किसी का नाम पता है तो खुलकर बात करें, हवा में तीर चलाना ठीक नहीं है। मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमवीर सिंह या सचिन वजह बहुत छोटे लोग हैं। इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। सचिन वजह को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे हैं। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा, उनका फैसला कौन करेगा? सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। देवेंद्र जी भी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र का पुलिस फोर्स क्या है ये उनको पता है। आज अगर फडणवीस जी अपोजिशन में है तो मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने का काम एक्स चीफ मिनिस्टर ने नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है एक 10-15 दिन में, उसका समर्थन न हम करेंगे ना और कोई करेगा। उसकी जांच एनआईए कर रही है, उसकी जांच एटीएस कर रही है। और आज सरकार ने जो तबादले किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम लेकर बात करो। अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास जानकारी है, तो यहां बैठकर हवा में तीर मत मारो। आप नाम लीजिए और बात करिए, सीधी बात। राजीव रंजन मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले ये बताइए, आज इस मामले में जांच का दायरा क्या होगा, आज क्या होने वाला है?
देखिए पयोधी, जिस तरीके से सचिन वजय के घर पर कल एनआईए की टीम थी और सचिन वजय को ले जाकर वहां पूछताछ की थी, आज ये जांच का दायरा और बृहद हो रहा है। जिस तरीके से एनआईए ने सचिन वजय के फ़ोन के इंटरसेप्ट किया है और फ़ोन से जानकारियां ली है, उसमें लगभग 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक जो भी कम्युनिकेशन हुए थे, जो भी बातचीत हुए हैं, उसकी जानकारी ले रही है। जिसमें पुलिस अधिकारियों के अलावा जो बाहर जिन लोगों से सचिन वजय ने बातचीत किया है, अब उनके कौन लोग हैं इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है और पुख्ता ये तय किया जा रहा है कि सचिन वजय के बात करने का मकसद क्या था। ये एक पक्ष होगा। दूसरा पक्ष जो सचिन वजय के जो सहयोगी रियाज काजी से जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में कुछ अहम सुराग मिले हैं, उनका साक्ष्य लेना होगा कि सचिन वजय का आखिर किस तरीके से वो काम करते थे, कहाँ जाते थे और क्या इस पीछे जो 25 फरवरी को जो घटना हुई है उसके पीछे क्या पहले से कुछ बात थी। इस बात की अलग अलग तरीक़ों से पूछताछ की जा रही है और जानकारी बटोरी जा रही है। एनआईए को जो अहम सबूत मिले हैं, एनआईए उन अहम सबूतों का भी आकलन कर रही है कि सचिन वजय के घर से जो बातचीत हुई है, जो सोसाइटी के लोगों ने जो कहा था कि डीवीआर सचिन वजय ने अपने कहने पर वहां से हटाई थी, वहां अगर स्कॉर्पियो गाड़ी रखी गई थी तो कहां किस हालात में थी, इसके अलावा कहीं और उसके साक्ष्य हैं क्या, इस बात की जानकारी एनआईए लेना चाहती है। दूसरी बात है कि जिस तरीके से दबाव आया है, राजनीतिक दबाव के साथ साथ भले ही अलग बात हो रही है, लेकिन राजनीति इस बात को लेकर जरूर की जा रही है कि सचिन वजय को लेकर, यानी सचिन वजय के समर्थन में कौन लोग थे, ये बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि एनआईए अपनी जांच अलग दिशा में कर रही है, अलग तरीके से कर रही है, राजनीतिक दबाव से उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जिस तरीके से बातें उठ रही हैं उस पर शिवसेना को अलग अलग तरीके से जवाब देना वाजिब हो जाएगा। धन्यवाद आपका राजीव, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है आज पूरे दिन की और इस पर सारी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो कैसे एनआईए की जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। कल 2 घंटे की पूछताछ के बाद आज फिर से बड़ी पूछताछ हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं एक बड़ी खबर है इसी बीच। अच्छा, पहले एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फौरन Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.